अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे दिल और दिमाग में वसवसे डालकर हमें अल्लाह ताला की राह से भटकाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल एराफ की आयत 27 में फरमाया, शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो इसे अपना दुश्मन ही समझो। शैतान का मकसद है कि वो इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला के रास्ते से दूर करे, वो इंसान के इरादों को कमज़ोर करता है। देखिए, शैतान का सिर्फ मकसद यही है कि वो इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला के रास्ते से दूर करे, इंसान के इरादों को कमज़ोर करे और इसके अमलों को ज़ाया बना देता है। वो इंसान को इसकी गलतियों और गुनाहों में उलझाकर उसे तौबा और माफ़ी का रास्ता दिखाने से रोकने की कोशिश करता है। इसका मकसद ही यही होता है कि इंसान को गलत रास्तों पर डालकर इसकी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर। देखिए, शैतान इंसान की फितरत को अच्छा और खालिस नहीं देखना चाहता। शैतान हर वक्त इंसान की ज़िंदगी में रुकावट डालने की कोशिश करता रहता है, वो मजहब से हो। इसके सबसे बड़े हरबे या तरीके वो हैं जो इंसान के ख्यालात पर टेम्पटेशंस असरअंदाज करके इस्तेमाल करता है। वो इंसान को फितनों और फरेबों का सामना कराता है, जैसे कि नफ्स की ख्वाहिशात। इसके ज़रिए वो इंसान के दिल में हराम चीज़ें डालता है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, और इंसान वो गुनाह करता जाता है। जैसे वो शैतान के जाल में फंस जाता है, बहकावे में आ जाता है। इंसान का जब ईमान कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो शैतान के बहकावे में आ जाता है। स्पेशली जब इंसान उदास होता है, कोई नुकसान करके बैठा होता है, तो वो शैतान के बहकावे में आ जाता है और वो हराम चीज़ों की तरफ चल पड़ता है कि भाई मैं अब ये कर लूँ, जैसे कि गलत सोचें, बुरे ताल्लुकात और हराम माल। फिर जो मकसद से भटकाता है, वो मकसद जिसके लिए हमें इस दुनिया में पैदा किया गया। शैतान इंसान के ईमान पर शक डालने का काम करता है, जैसे कि ये सोचना कि अल्लाह की रहमत हमारे लिए है ही नहीं या हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। देखिए, ये सब शैतान के वसवसे हैं और यही वसवसे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकती हैं। शैतान से बचने की कोशिश करें, अल्लाह ताला का सहारा लेना और इसकी मदद मांगना शैतान के वसवसों से बचने का सबसे अहम तरीका है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें कई दुआएं और जिक्र बताए जो हमारी मदद करती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कलिमात हमेशा अपनी लाइफ में, अपने माइंड में रखें, स्पेशली तब जब आपको कोई बुरा ख्याल या वसवसे आए। इससे आप खुद को शैतान के वसवसों से बचा सकते हैं। नमाज अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हम शैतान से बचने में मददगार हैं, क्योंकि ये इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद दिलाती है। अल्लाह से हमेशा मदद मांगना और इससे दुआ करना। हमेशा उठते बैठते अल्लाह ताला से मदद मांगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला से दुआ करें। सूरतुल फलक और सूरतुल नास में हमें शैतान और हर बुराई से अल्लाह की हिफाजत की दुआ दी गई है। अल्लाह ताला का जिक्र करें, इंशाल्लाह आपके दिलों को सुकून देगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में जिक्र को अपना मामूल बना लेना तो शैतान को हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने का कोई मौका ही नहीं मिल सकता। जब हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का सहारा ले लेते हैं ना, तो शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जब तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुश्किल हो तो मेरे जिक्र से दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह का सहारा लेना, उस पर यकीन रखना, उसकी मदद का इंतज़ार करना इंसान को हर मुश्किल से निकालने में मदद करता है। शैतान हमेशा चाहता है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं, लेकिन अल्लाह का साथ हमेशा इंसान को मजबूत बनाता है। शैतान से बचना है तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का सहारा लें। अल्लाह ताला पर यकीन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है और अगर हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का जिक्र, दुआ और नमाज को अपना लेंगे ना, तो हम शैतान के वसवसों से बचकर अपने मकसद तक पहुंच सकेंगे। हमेशा अपने दिल और दिमाग में ये याद रखें कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे अपना दुश्मन समझो। शैतान जितने मर्जी वसवसे लाए, आपने तौज़ुर तस्मीया पढ़ लेना है। इंशाल्लाह आप शैतान के वसवसों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, दुआएं करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को डेली पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से बचाए और हमें अपनी सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।